नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रूमा कुमारी लाइफ कोच अपने आरोग्य वाहिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। तो आज जो है वह वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और यह इसलिए मनाई जाती है 1992 से यह मनाई जाती है। तो इसलिए नहीं कि हमारी मानसिक स्थिति जो खराब हो तो उसको ठीक करने के लिए, बल्कि हर रोज़ जो है हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अच्छा रहना है। सिर्फ इसलिए नहीं मनाई जाती है कि हमें मानसिक समस्या आ गई तो उससे निपटना है, बल्कि हमें सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सांस्कृतिक रूप से कैसे कोऑर्डिनेट करके, समन्वय बैठा करके हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है, यह समझाने के लिए, इसकी विशेष जानकारी लोगों में देने के लिए, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए जो है यह दिवस मनाई जाती है। और सबसे पहले जो मनोचिकित्सक रहे हैं वह फ्रांस के रहे हैं और फिलिप पिनेल जो है 1773 में इसकी डिग्री लेकर के मनोचिकित्सा स्टार्ट किए थे। और अभी जो है इसकी समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं। और भी क्या कारण है, सिर्फ यही कारण है, कारण की तो मैं बाद में बात करूँगी। और भारत में जो है लगभग 19% से ज़्यादा इसके केसेज हैं। शहर में जो है वह ज़्यादा केसेज हैं, जैसे कि अगर 13% जो है शहर के लोगों में यह मानसिक दुर्बलता आती है, जबकि गांव के लोगों में लगभग 6% जो है यह दुर्बलता आती है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार यह बताया गया है कि 100,000 जो होता है उसके लिए जो है हमें कम से कम 3 का रेशियो होना चाहिए डॉक्टर, मगर अभी जो है 0.7 ही होता है जो मनोचिकित्सक हैं जो उनका देखभाल करते हैं। तो ग्रसित लोग ज़्यादा हैं और उनको उपचार करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। और अभी जो है आयुष्मान भारत की ओर से इससे कैसे हम निपटे जाए, इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। हेल्थ सेंटर, प्राथमिक हेल्थ सेंटर, पीएचसी भी स्टार्ट किए जा रहे हैं, ताकि इसको जो है अच्छे से इस समस्या से हम निपट सकें। आप लोग कुछ साल पहले सुने होंगे कि दिल्ली में बुराड़ी एक एरिया है जहाँ पे जो है 7 या 9 मेंबर, जितने भी फैमिली मेंबर थे सभी लोग की डेथ हो गई, वो लोग सुसाइड कर लिए। तो ये क्या है? यह मानसिक बीमारी है, जहाँ पे लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे अच्छा पढ़ाई नहीं करते हैं तो कर लेते हैं, तो ऑफिस में जो है काम का ओवरलोड होता है, लोग कर्ज ले लेते हैं, तरह तरह की उनकी समस्याएं होती हैं। और कितनी बार ऐसी समस्या, मैं तो यह मानती हूँ कि ऐसी समस्या होती ही नहीं है कि आप अपना ज़िंदगी समाप्त कर लें। हर समस्या का समाधान होता है और हमें अपने लाइफ को इस तरीके से नहीं बितानी चाहिए कि हमें ये स्टेप्स लेना पड़े। और मैं यह भी मानती हूँ कि घर के जितने भी मेंबर होते हैं, हर किसी को जो है अपना विचार घर में व्यक्त करना चाहिए और उसके बाद घर का निर्णय होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो सिर्फ हमारी ही बातें घर में हो और हम जो कहें वही हो, तो इससे भी जो है मानसिक स्थिति लोगों का बिगड़ता है। और जब भी मानसिक प्रॉब्लम हो तो आप कारण को ज़रूर समझिए कि कारण क्या है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपका कोई विष है जो पूरा नहीं हो रहा है, कोई हेल्थ इशू है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके कारण है, आपके साथ घर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। तो स्कूल कॉलेज में बच्चे आजकल जाते हैं तो कितने तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत आजकल स्कूल का बच्चे पे प्रेशर आ गया, ऑफिस में काम का प्रेशर आने लगा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं आजकल लोग लोन लेके ज़्यादा काम करने लगे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वह ज़रूर हमें मानसिक प्रेशर लेकर के आती है ना। जेंट्स लोग अपने बातों को ज़्यादा व्यक्त नहीं करते हैं, तो इसके कारण भी उन्हें मानसिक परेशानी होती है। औरतें जो है अपनी इच्छाओं को बहुत दबा करके रखती है, तो इसके कारण भी उनमें समस्याएं आती है। और आप लोग
तो इस तरीके से हम बहुत सारे नर्व प्रॉब्लम और मेंटल इशू आते हैं। पहले तो यह समझा ही नहीं जाता था कि डिप्रेशन भी कोई रोग होता है, लेकिन अभी लोग इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आपको इरिटेशन लगे, बार बार गुस्सा आ रही है, या कुछ अच्छा नहीं लग रहा, खाने पीने में अच्छा नहीं लग रहा, अगर इस तरीके का लक्षण बार बार आती है, रोने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है, या घर में लोग ऐसे ही रहते हैं अकेले, कुछ लोग ऐसे हैं घर के जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, चिल्लाते हैं बेवजह, तो आप बैठ के जो है आप कारण को समझिए आप लोग पहले। और अभी जो है बहुत जगह से शिकायत आती है कि बच्चे इरिटेट होते हैं, गुस्से होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैठकर अगर आप कारण को समझेंगे तो आपको कारण नहीं पता चलेगा। सबसे पहले ज़रूरी होता है कारण का पता चलना, और अपने घर का भी माहौल हमें अच्छा रखना है। हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे भी सीखते हैं, तो अपना जो बिहेवियर है उसे भी हमें बदलना होता है, और वही चीज़ मैक्सिमम बच्चे भी अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अगर समस्या बढ़ जाती है किन्हीं का, तो ज़रूर आप एक्सपर्ट की सलाह लें। और कुछ मैं ऐसे घरेलू टिप्स देती हूँ जिससे भी जो मानसिक प्रॉब्लम हो, हेडेक होती है, आप बहुत लोग का ऐसा होता है कि सोचते ज़्यादा हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़्यादा सोचते हैं, तो उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपने हॉबी को अडॉप्ट करिए, अपने लिए 10 मिनट से टाइम निकालिए और उसको 1 घंटा तक ले जाइए। जैसे कि आपको नहीं समझ में आती है तो दिन भर आप क्या करते हैं वो इस तरीके का आप नोटपैड लीजिए, और इसमें जो है आप नोट करिए कि आप क्या करते हैं या आपको क्या अच्छा लगता है। तो उस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को भी मैनेज करेंगे, और रूटीन जो है वो मतलब आप मैनेज करके चलिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं तो उस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और कुछ हमारा ऐसे काम है जिस पे हम बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर ख़राब होने लगती है। आपको अगर हेडेक या मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहती है, आप कुछ अच्छे लाइट परफ्यूम को यूज कर सकते हैं, उससे भी आपका मूड अच्छा होगा। जैसे आप कुछ म्यूजिक है आप उसको भी अच्छे से सुन सकते हैं। उसके साथ साथ अपने स्काल्प में जो है आप मसाज करिए, और जैसे कि हमारे पास यह नीली तेल है, तो ये बहुत ही अच्छा मसाज करने के बाद मूड को बहुत अच्छा बनाता है। सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप अपने पूरे बॉडी को मसाज करिए। इससे क्या है, आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होगा। जैसे कि यह कोकोनट वर्जिन ऑयल है, तो ये ग्लोइंग देता है आपके स्किन को, और काला भी नहीं पड़ता है आपका स्किन। देन यह एक है हेयर स्पा के लिए। आप इस तरीके से अपने बालों को थोड़ा सा शाम के समय में जब थक करके आते हैं, या सुबह भी ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका नर्व स्टिमुलेट होगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और कुछ मैं घर आप जो है गाना सुनिए, और कुछ जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, आर्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, म्यूजिक बजाना है, डांस करना है, गॉसिप करनी है, तो आपको जो भी करना हो आप करिए। और मैं डीएक्शन प्लेटफॉर्म पे भी काम करती हूँ, तो यहाँ भी एक बहुत ही अच्छा ग्रुप और समूह है जहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाई जाती है, लाइफस्टाइल के बारे में बताई जाती है, और अपने लाइफ को कैसे बेटर बनाएं, हेल्थ इशू से हम कैसे निपट सकते हैं, हम प्रिवेंशन क्या है, और हमें कैसे प्रिवेंशन लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो आप इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे भी आप आ सकते हैं। तो आपको जो है पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आपको जो है आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है और अपना हेल्थ का जो प्रॉब्लम है आप उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ कंज्यूम करने के लिए ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो डेफिनेटली मेंटल इशू में आपको हेल्प करता है। मैं बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम पे भी काम की हुई हूँ और वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो एक अच्छी ड्रिंक जैसे कि ये कोकोजी है, आप इसे दूध में भी ले सकते हैं, पानी में भी ले सकते हैं, ठंडे पानी में भी ले सकते हैं, गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं। इसको पीने से जो है मूड रिलैक्स होता है और इससे आपका हेल्थ बेनिफिट भी होगा। देन यह ब्राह्मी, अगर नींद नहीं आता है, मेंटल इशू ज़्यादा है तो ब्राह्मी आप लीजिए, और किसी भी एज को यह ब्राह्मी दी जाती है। देन ये रेड मशरूम का पाउडर जो गैनोसिलियम है, यह ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ाता है। तो उससे भी अगर हमारा सीवरिंग हो रही है गुस्से के कारण, या हम लंबे समय तक बीमार रहे हैं, तो उससे भी हमें मेंटल प्रॉब्लम आती है, या हमें एनर्जी नहीं मिलता है, किसी भी हाल में आपको कुछ भी आप इसको लेंगे तो आपको ज़रूर बेटर फील होगा। मैं हेल्थ पे इसलिए कह रही हूँ कि हेल्थ अच्छा होगा तो आप
अपना आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं, और सामाजिक स्थिति भी आपकी अच्छी बनेगी, और सांस्कृतिक स्थिति भी अच्छी बनेगी, और आप ओवरऑल आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो अपने लाइफ में कर सकेंगे। आपके पास यही 24 घंटे जो है, इसमें 4 घंटे 6 घंटे और भी ऐड हो जाएंगे, इफेक्टिव आपका समय हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है नर्व का, तो ये हमारा लाइन्स मैन हम यूज करते हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसके कारण ब्रेन की इशू आते हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप यह कार्डिसेप्स भी ले सकते हैं। और ये जो है हमारे पास सी बकथॉर्न है जिसमें सारे ओमेगाज हैं, तो ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप आलमंड, अखरोट यह भी ले सकते हैं। गैस एसिडिटी से भी हमें सर दर्द होती है, मन भारी भारी लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाती है, तो वहाँ पे हमारा ये ब्लैक स्पाइसी टी है जो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैं ये सारे जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी या पेट का कोई प्रॉब्लम है, तो उससे हमें सर दर्द भी होने लगता है, माथा भारी होने लगता है, नींद नहीं आती है। तो आपको पहले कारण पता होना चाहिए कि कारण क्या है, किस कारण से हमें मेंटल इशू आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें ब्रेन पे ही फोकस करना है, आपका बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है जो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उस कॉज को, जो कॉज है उसको हमें पता करना है, और यह पता चल जाता है जब आप एक्सपर्ट के साथ आप बात करेंगे, और जो लोग इस एरिया में काम करते हैं, जैसे मैं काम करती हूँ, तो उनसे जब आप 1 घंटा 2 घंटा डिस्कस करेंगे अपनी डेली दिनचर्या को, तो फिर वहाँ से कारण भी समझ में आता है, कारण पता चलता है। जब कारण पता चल जाता है तो निवारण तो डेफिनेटली हो जाती है। आजकल का समय इतना एडवांस हो गया, और फैमिली जो है कम से कम सप्ताह में 2 दिन आप पूरा फैमिली जो है बैठ करके एक साथ आप कुछ गेम खेलिए या अपना कुछ हेल्दी डिस्कशन करिए, कहीं घूमने जाइए। तो एक साथ जब हम समय बिताते हैं तो वहाँ पे अपनापन होता है, और हमारे जो गुड हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स है, वह भी रिलीज होता है, और हम खुश होते हैं, और इससे भी जो है हमारी हेल्थ अच्छी होती है। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि वह अलग अलग होते हैं। तो मिलती हूँ अब फिर एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से के हेल्थ टिप्स को लेकर के। आशा करती हूँ आज आप लोगों का मानसिक प्रॉब्लम के क्या कारण होते हैं और हमें किस तरीके से उससे छुटकारा पाना है, इससे हमें कैसे निजात मिलेगा, इसकी कुछ जानकारी मिली होगी। और मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेंटल इशू के भी कुछ एक्सरसाइज होते हैं, भ्रामरी वगैरह, अनुलोम विलोम, लेकिन मेडिटेशन, ध्यान, कुछ नहीं समझ में आता है तो चुपचाप कुछ देर के लिए सुबह शाम 2 से 5 मिनट तक कर लिए, शांत आप बैठिए, तो उससे भी जो है हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे आरोग्य वाहिनी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो कैसी लगी यह आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। थैंक यू।